अपने कमरे से बाहर निकलकर देखते हैं। तभी उन्हें सामने जुगनू नजर आती है और वो उसे देखकर बोलते हैं। अरे नागरानी जुगनू, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? जुगनू नागराज को देखकर डर जाती है और जल्दबाजी में हड़बड़ा कर बोलती है। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बगीचे में थोड़ा चांद तारों को देख रही थी, लेकिन हमारा चांद यानी कि आप हमें खुद देखने यहाँ तक आ गए। हमने ये कभी सोचा तक नहीं था। क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, लेकिन हमें तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। ना जाने क्यों, मैं सर्पिनी को देखना चाहता हूँ। मेरा मन मान नहीं रहा है। जब तक मैं उन्हें देख ना लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। एक शाम नागराज अपने बगीचे से थोड़ा दूर घूमने के लिए निकलते हैं। तभी उनकी नजर एक सर्पनी नाम की नागिन पर पड़ती है, जो किसी बूढ़े नाग देवता की मदद कर रही थी। नागराज वहां जाकर एक पेड़ के पीछे से सर्पनी और नाग देवता को देख रहे थे। नाग देवता बहुत घायल हालत में थे। सर्पनी अपनी जादुई शक्तियों से नाग देवता को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी और आखिर में सर्पनी उन्हें ठीक करने में सफल हो जाती है। ये सब देखकर नागराज बहुत खुश होते हैं और उनके सामने आकर बोलते हैं। नाग देवता को मेरा प्रणाम। तुम कौन हो? मैं नागलोक का राजा हूँ नाग देवता। इतना सुनकर सर्पनी नागराज से बोलती है। मेरा नाम सर्पनी है नागराज, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? बोलो सर्पिनी। नागराज, मैं नाग देवता की अंग रक्षक हूँ, इसीलिए मुझे नाग देवता को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो इसमें क्या परेशानी है आपको? आप हमारे नाग महल में रहिए, वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे नाग देवता को भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप हमारे ठहरने का इंतजाम करवा दीजिए। नागराज उन्हें नाग महल लेकर जाते हैं और उनके लिए सारे इंतजाम करवाते हैं। सर्पनी नाग देवता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी और तो और वो हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैनात रहती। उसकी इस लगन को देखकर नागराज का दिल सर्पनी पर आ जाता है। एक दिन वो उसे मिलकर बोलते हैं। सर्पिनी, हम तुम्हें चाहने लगे हैं। तुम्हारी हर एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी लगन और श्रद्धा देखकर हमारा दिल भी तुम्हारा गुलाम बनना चाहता है। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। नाग देवता की रक्षा करना ही मेरा मकसद है। अगर मैं आपसे शादी करती हूँ तो मैं गृहस्थ जीवन में फंस कर रह जाऊंगी। नाग देवता की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है और मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। नाग देवता सर्पनी की बातें सुनकर बोलते हैं। सर्पिनी, तुम कब तक यूं ही मेरी वजह से अपना घर नहीं बसाओगी? मैं तुम्हें दुल्हन बनते देखना चाहता हूँ और ये मेरा हुक्म है। नागराज से अच्छा वर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं नागराज से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नागराज और सर्पनी की शादी की खबर नागराज की पहली पत्नी नागरानी जुगनू के कानों तक पहुंच जाती है और वो तिलमिला उठती है और नागराज के कमरे में जाती है, जहां नागराज सर्पनी की तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। ये सब देखकर जुगनू तिलमिला उठती है और नागराज को गुस्से में बोलती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ नागराज, मेरे होते हुए आप उस सर्पनी से शादी करना चाहते हो? क्या ये बात सच है? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मुझे लगता है उस सर्पनी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है। हाँ, ये सच है और जल्दी ही हम नागलोक को उनकी नई नागरानी सर्पिनी से मिलवाएंगे। नागराज, आपने मेरी तौहीन की है। ये मुझ पर लानत है कि हमारे रहते आपका दिल किसी और पर आ गया है। क्या रखा है उस बदसूरत नागिन में? उससे कई ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ, उससे कई ज्यादा गुणवान हूँ मैं। जुगनू अपनी ये बात खत्म कर ही रही थी कि तभी वहाँ सर्पनी आ जाती है और जुगनू से बोलती है। नागरानी जुगनू, रानी तो आप ही रहेंगी। मैं तो सिर्फ नाम के लिए नागराज से शादी करूंगी। अगर मेरे आ जाने से आपकी जिंदगी में कलेश हो रहा है तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, और अगर आप मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानी तो मैं उसमें भी खुश हूँ। सर्पनी की बात सुनकर जुगनू का दिल पिघल जाता है और वो उससे बोलती है। तुम दिल की बुरी नहीं हो। मुझे लगा कि तुम्हारे आ जाने से मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि अब मेरे सम्मान की हकदार तुम हो जाओगी, लेकिन तुमसे मिलकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार करती हूँ। नागराज उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो सर्पनी से शादी कर लेते हैं।
जैसे जैसे समय बीतता जाता है, नागराज जुगनू को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी हालात बिगड़े नहीं थे। ऐसे ही एक दिन नागराज सरपनी से बातें कर रहे थे और जुगनू नागराज से मिलने उनके कमरे में जा रही थी। लेकिन कमरे के अंदर से आती आवाज को सुनकर जुगनू कमरे के बाहर खड़ी होकर नागराज और सरपनी की बातें सुन रही होती है। नागराज सरपनी की तारीफ करते हुए कुछ बोल रहे थे। सरपिनी, तुम मुझे अपनी काया से तो नहीं, लेकिन अपने साफ दिल से मेरे चित्त को चूर कर लेती हो। तुम्हारे ये जो मीठे बोल हैं, ये मुझे बहुत पसंद हैं। नागराज, आप राजा हैं, भला मैं कैसे आपके चित्त को चुरा सकती हूँ। काया और मुख से नागरानी जुगनू सुंदर है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी सुंदरता भी उनके नसीब में लिख दी है। सरपिनी, बात सुंदरता की नहीं, सुंदर मन की हो रही है, जो रानी जुगनू से ज्यादा मुझे आप में नजर आती है। वो अपनी सुंदरता से मेरे मन को मोह लेती हैं, लेकिन आपको देखकर मेरा मन शांत हो जाता है। नागराज, आप नागरानी जुगनू के बारे में ऐसा ना बोले। अगर उन्हें खबर हुई कि आप सिर्फ उनके चेहरे पर ही मरते हैं, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अरे मेरी प्यारी, जुगनू इतनी बुरी भी नहीं दिल की जो आपकी जान ले लेगी। वो आपको अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। मैंने ऐसा नहीं कहा नागराज। उन्होंने तो हमेशा मुझे अपने दिल में जगह दी है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी को भी नहीं बख्शती। कहीं उनके गुस्से की चपेट में मैं ना आ जाऊं। अरे तुमने उनका गुस्सा शांत करने के लिए तुम्हारे मीठे चार बोल ही उनका दिल पिघाल देंगे। तुम्हारी मीठी बोली से तो पत्थर भी पिघल जाए। वो तो फिर भी स्त्री का कोमल हृदय है। नागराज और सरपनी इतना बोलकर हंसने लगते हैं, लेकिन इधर जुगनू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहां से अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वो अपने मन में सरपनी के खिलाफ बदला लेने की सोचती है। नागराज, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने आपको हर तरह से चाहा, लेकिन आपने मेरी जगह उस सरपनी को दे दी। उसने अच्छा नहीं किया। आपकी और मेरे बीच में आकर उसे उसकी गलती का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना होगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने की सजा उसे मिलकर रहेगी। शाम होते ही वो बगीचे में सरपनी को टहलता देखकर उस पर पीछे से तलवार से हमला करती है। उसकी पीठ लहूलुहान हो जाती है। सरपनी अधमरी हालत में जमीन पर गिर जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे देखकर हैरानी से बोलती है, नागरानी जुगनू, आपने मुझे मारने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया आपने? मेरा बदला पूरा हो गया। अब जाकर मेरे दिल को सुकून आएगा। कौन सा बदला? मैं अपना अस्तित्व खोते हुए नहीं देख सकती थी। तुम्हारी वजह से नागराज के दिल में मेरा दर्जा तुमसे कम होने लगा था, और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। हरगिज नहीं। मैं तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। मेरे और नागराज के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। जुगनू अपनी विष को सरपनी पर उगलती है और जुगनू घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। नागराज अपने कमरे में सो रहे होते हैं और बेचैनी से उनकी आंख खुल जाती है। वो बाहर टहलने के लिए निकलते हैं। वो जुगनू को सही सलामत देखकर सरपनी के कमरे में जाने की बात बोलते हैं। तभी जुगनू मन में सोचती है, कहीं नागराज को ये एहसास तो नहीं हो गया कि सरपनी मर चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इन्हें रोकना होगा। अरे अरे, आप खामखा ही घबरा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है सरपनी को। आप मेरे पास बैठिए जरा। नहीं जुगनू, हमें कुछ नहीं लग रहा। हमारा मन नहीं मान रहा इस बात को मानने का। हमें जाने दो। जुगनू के लाख रोकने पर भी नागराज नहीं मानते और सरपनी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। और वहां पहुंचने पर उन्हें सरपनी घायल जमीन पर नजर आती है। नागराज उसे अपनी बाहों में लेकर रोते हुए पूछते हैं, तुम्हारा ये हाल किसने किया सरपिनी? हम उसे तबाह कर देंगे। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें इस तरह अपनी जान गंवाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। आप अपना ख्याल रखना और नागरानी जुगनू का भी। मेरी मौत की जिम्मेदार कोई नहीं, नागरानी जुगनू है। सरपनी इतना बोलते ही नागराज की बाहों में दम तोड़ देती है। नागराज जुगनू का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं और जुगनू के पास जाकर उस पर अपने गुस्से से प्रहार करते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से वो उसे तबाह कर देते हैं। जुगनू पल भर में ही अपने प्राण त्याग देती है।